जो वजन से तो 130 और वजन 8 आपकी कैलेंडर का पहला जो पेज में है तो वो है यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, कर सकता या करेगा, कर चुका है। सब कुछ यहोवा हमारे लिए कर चुका है। हमें सिर्फ उसके वचनों में चलना है और उसकी महिमा करना है। उसकी सिद्धता में, उसकी पवित्रता में हमें बढ़ने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक से बहुत सारा हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा कर दे। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है और तू सर्व जगह पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हमारे अपराधों को हमसे बहुत दूर कर दिया, जो कभी वो हम पर पहुंच नहीं सकता। प्रभु, हम तेरी सिद्धता में, तेरी पवित्रता में और तेरी सत्य वचनों में हम बढ़ सके। आप हमें अभिषेक करो, दिल से, आत्मा से होकर तेरी आराधना कर सके, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तू हमारी मुक्ति है, तू हमारा जीवन, तू हमारा सच्चाई है, तू हमारा धार्मिकता है, तू हमें बचाया, तू हमें छुड़ाया। सब आदर महिमा सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तुझे देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपके उस क्रूस के लिए। तेरे लहू हमारे पापों को सिद्ध करता है। धन्यवाद देते, जाने अनजाने में कोई भूल करते प्रभु यीशु, जब तेरे पास हम अपने पापों को मान कर आते हैं और नम्र होते तेरे सामने आकर, तू हमें पापों से सिद्ध करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर, जीवित और पराकर भी परमेश्वर। धन्यवाद देते। तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है।
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो हमारे लिए सर छोड़कर इस धरती पर आए। पिता परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप कराने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, हमारे लिए अपनी कीमती लहू बहाया। तेरे लहू के बिना असंभव था पिता से मिलना। आज जो कोई भी इंसान तेरे नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तू हमारी दर्द को समझता है, तू हमारी परेशानियों को जानता है, तू हमारी पापों को माफ करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तू जीवित परमेश्वर, तू अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, तू दीन दुखियों पर करुणा करने वाला परमेश्वर, तू पापियों का मित्र, तू पापियों को खोजता है, भटके हुए को ढूंढता है, उनको बचाता है, उनको छुड़ाता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई नहीं, ओके। तो साप्ताहिक सूचनाएं आप सभी लोग जानते हैं। बुधवार को सभा है शाम को 7 बजे चर्च ऑफिस में, तो आप वहाँ पर वेलकम आ सकते हैं। और अभी प्रार्थना वगैरह हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि ठंडी के मौसम की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रहा। ओके, और दूसरी बात, पिकनिक आपको 350 रुपया भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ पर होना था वो कैंसिल हो गया। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम समय के अनुसार कितने लोग आएंगे ना दे पाए समय के अनुसार, इसी वजह से वो कैंसिल कर दिया। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर कोई भरा है पैसा तो वापस ले लीजिएगा जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी आए नहीं आए नहीं चलेंगे। ओके, तो आज कम्युनियन सभा है, तो अगर आप विश्वासी हो, प्रभु को फॉलो करते हो, कम्युनियन ले सकते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप वेट करिए कम्युनियन के बारे में, यानी कि प्रभु भोज के बारे में अच्छी तरह से समझ जाइए और उसके बाद फिर ये प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु भोज लेने का मतलब है हम परमेश्वर के पास पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सांसारिक चीजों को छोड़कर, अपनी परंपराओं को छोड़कर हम प्रभु के पीछे चलेंगे। वही केवल ले सकता है, उसके साथ संगति करता है, ठीक है। और अगर आप अविश्वासी हो या विश्वास नहीं हुआ, आपको डाउट है तो मत लीजिए, क्योंकि डाउट करके लेना पाप करना है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से प्रभु को जान जाइए, प्रभु को क्या है उसको समझ जाइए, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करना। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरी पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया और आपने शरीर को बलिदान होने के लिए दे दिया। आज हम उसी के स्मरण के द्वारा ये प्रभु भोज करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें आपके साथ संगति रखने के लिए, आपको स्मरण करने के लिए, आपके बलिदान को, आपकी गाड़े जाने को और आपकी जी उठने को धन्यवाद देते। अब अभिषेक करो प्रत्येक हृदय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग पहला कुरिन्थियों का किताब पढ़ेंगे। आप बोलने की जरूरत नहीं है, आप खड़े होकर सुनिए। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 से लेकर आगे 23 वचन। ये पौलुस अपनी कलीसिया को बता रहा और समझा रहा कि प्रभु भोज कैसे होता है। 17 वचन में कहता, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारी इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनाता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अब अवश्य होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएंगे। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो
पौलुस समझा रहा कि कलीसिया में दलबंदी या फूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही कप से पीते हैं, एक ही रोटी खाते हैं। और ये जो प्रभु भोज प्रभु को याद दिलाने के लिए है, उसने जो हमारे लिए किया, क्रूस पर बलिदान हुआ। समय के अनुसार पुरानी भविष्यवक्ताओं ने कहा था, एक आएगा जो क्रूस पर बलिदान होगा और पूरी मानव जाति के लिए, और वो है यीशु मसीह, जो क्रूस पर बलिदान हुआ हर एक मनुष्य के लिए, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। 23 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए। पौलुस समझा रहा, सब चीजें बताने के बाद समझा रहा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्लियर बातें। हर एक कलीसिया आज यही करता है, हमारे ग्रेडग्रेस कलीसिया भी यही करता है। हम लोग हर महीना में अभी यही प्रभु भोज रखेंगे, तीसरी रविवार को। और ये खुशी की बात है कि हम प्रभु के साथ सहभागी हो रहे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए कब्र में गया और हमारे लिए जी उठा। अपने पवित्र लहू के बिना असंभव था स्वर्ग में आना। इसलिए जरूरी है कि हमको समझना और जानना। जब भी हम ये रोटी और ये दाखरस उसकी लहू का प्रतीक है और रोटी ये उसकी शरीर का प्रतीक है, उसमें हम शामिल होते हैं। हम सांसारिक चीज़ों को त्याग कर, हम परंपराओं को त्याग कर, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को त्याग कर प्रभु में एक हुए हैं। हमें जब ये लेते हैं तो हम प्रभु में एक हुए हैं। इसीलिए हमें सांसारिक चीज़ों से दूर रहकर प्रभु की महिमा करनी है और परमेश्वर के साथ बनना। पौलुस कुरिन्थियों को, इफिसियों को, कुलुसियों को, थेसलोनियों को, हर एक कलीसिया को यही सिद्धांत दे रहा। ये कह रहा किसी इंसान के द्वारा नहीं है, मुझे प्रभु ने कहा है और मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उससे पहले उसने प्रभु भोज किया था। किसके साथ? अपने चेलों के साथ। जब तक वो ना आए यही हमें करना है। आइए प्रार्थना करते हैं और दोनों को ग्रहण करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी कमजोरियों को, हमारी पापों को, हमारी अधर्म को, हमारी गुनाह को देखा और हम सभी लोगों की बलिदान के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हो गया, अपनी प्राण दिया, अपने लहू बहाया, अपने शरीर को बलिदान किया। पवित्र बनकर आखिरी बलिदान तूने किया। आज हम लोग जब ये रोटी और ये प्याला से ये दाखरस पीते हैं तो हम आपके साथ सहभागी रखते हैं और उस बलिदान को स्मरण करते हैं। जब तक नहीं आ जाते तब तक हम यही सहभागिता रखेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, हमें नम्रतापूर्वक ग्रहण कर और हमें आपकी सहभागिता में बनाए रख। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप ये ले सकते हैं, दोनों एक साथ लीजिए। कड़क रोटी है, नरम कर लीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस प्रतिज्ञा के लिए, जब तक आप नहीं आते तब तक हम यही स्मरण के लिए करते रहे। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा को। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज हम लोग देखेंगे सत्य का कौवा। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप फर्स्ट तिमोथी पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन।
कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। आज हम इसी सत्य के खंभे के विषय में जो पौलुस तीमुथियुस को समझाते हैं कि परमेश्वर जीवते परमेश्वर जो सत्य का खंभा है और नींव है, उसके घराने में हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। अगर हम देखें कि यह इफिसुस में तीमुथियुस रहते थे और इफिसुस में भी एक अरितिमस नाम की एक देवी हुआ करती है थी उस समय पहले। उस मंदिर में जो मंदिर था अरितिमस देवी की मंदिर, उसमें 127 पिलर थे। हो सकता है पौलुस या इसका महत्व रहा होगा तीमुथियुस के लिए, इसीलिए वो कहता है सत्य का खंभा। वो खंभे उस मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे, इसीलिए पौलुस लिखता है कि हमें सत्य का खंभा जो यीशु मसीह है उसके परिवार में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। अगर हम खंभे की बात करें, जैसे ये सामने खंभा है, एक होता है जो पिलर होता है और कॉलम में अंतर ये होता है कि पिलर को जब हम बनाते हैं तो उसको 100 पीस के लिए रखते हैं, लेकिन जब कॉलम को बनाते हैं, जब खंभा बनाते हैं तो उस पे पूरे बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो इसी तरह बाइबल में कहा गया कि सत्य का खंभा यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें पूरा सत्य टिका है। अगर वो खंभा वहां से हटेगा या खंभे में कुछ होगा तो पूरी बिल्डिंग जिसपे बाइबल कहती है कि जो मसीह की कलीसिया है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी, यानी गिर जाएगी। अगर खंभा मजबूत नहीं है तो कलीसिया भी मजबूत नहीं रहेगी। और अगर हम इसी तरह देखते हैं तो खंभे को जो जब भी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, या जैसे हम कहते हैं कि सत्य, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, और उसी तरह हम देखेंगे कि किस तरह स्थानीय कलीसिया जो सत्य के लिए एक खंभा है, ये आप इसको यूहन्ना 14 अध्याय में देख सकते हैं, जिसमें कहता है यीशु मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूं। जिस प्रकार एक प्रतिमा को ऊंचे आसन पर स्थित करते हैं, एक प्रतिमा होती है बहुत ही उसका बेस हाइट पे बनाया जाता है ताकि लोग उसको देख सके। उसी प्रकार हम देखते हैं कि द क्राइस्ट ऑफ रिडीमर उसी तरह की एक मूर्ति है, जिस तरह से हम देखते हैं वो उसका पेडेस्टल बहुत ऊंचा है, लगभग 27 फीट या 26 फीट के आसपास, और वो ब्राजील में है। जो हाथ फैलाए हुए इस तरह से आप देख पाएंगे, वो इस ब्राजील में स्थित है और इतने हाइट पे है कि अगर आप उस शहर में हैं कहीं से भी देख पाएंगे। अगर ब्राजील शहर में आप कहीं भी हैं, वो इतनी हाइट पे है कि उसको देख पाएंगे।
उसी तरह एक खंभा जो पौलुस समझाता है कि कलीसिया को कैसा होना चाहिए कि लोग ये देख पाए, चाहे जहां कहीं भी रहें, उस सच्चाई को देख पाए, उस व्यवहार को देख पाए जो एक मसीही कलीसिया में जिस तरह से पौलुस करता है। जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का खंभा है और नींव है, हमें उसमें एक दूसरे से कैसा बर्ताव करना चाहिए और समाज में हम एक दूसरे से किस तरह से बर्ताव करते हैं, इसी बात पे वो तीमुथियुस को समझा रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि वह 704 मीटर ऊंची वो मूर्ति है, अगर बेस से हाइट तक मिलाया जाए, और उस मूर्ति को जहां पर भी शहर में रहते हैं उसको देख पाए जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं खंभा जो कलीसिया के पहलू को एक दिखाता है, और इसके लिए हम एक वचन और देखेंगे यशायाह में। यशायाह 59 और इसका 14 वचन। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। आज हम देख सकते हैं सच्चाई किस तरह से बाजार में गिरी पड़ी है। कोई जीवन को सच्चाई को लेने के लिए अपने जीवन में तैयार नहीं है। हमें सच्चाई का किस तरह उदाहरण देखने को मिलता है बाहर, किस तरह हमें लोगों के जीवन देखने में मिलते हैं बाहर, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कि सच्चाई जो है बाहर में बाजारों में गिर पड़ी है, लेकिन हम ही हैं जो एक पिलर, एक कलीसिया है जिसमें हमें ही सच्चाई को उठाना है। एक पिलर की भांति जिसपे सारा बोझ दारोमदार हम लोगों पे है, हम पे है, आप पर है, एक दूसरे पे है और पूरी कलीसिया पर है कि सच्चाई किस तरह से हम उसको दिखा सके, ताकि जहां कहीं भी लोग हो उसको सच्चाई को देख पाए हमारे जीवन में। कलीसिया विश्वास योग्य सदस्यों के जीवनों के द्वारा यीशु मसीह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि सच्चाई लोगों के जीवन से अब धीरे धीरे जा ही रही है। अगर हम जो कलीसिया के सदस्य होने के नाते अगर नहीं इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो हमारे में भी अविश्वास, तमाम प्रकार की बुराइयां अगर चर्च के अंदर आती हैं तो इससे हमारी जो परमेश्वर की कलीसिया, जो परमेश्वर का घर है, उसमें फूट पड़ जाती है। तो आज के दिन में हम यही बताना चाहेंगे कि हम एक दूसरे को, अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो आप हमें समझाएं, क्योंकि हमसे बड़े लोग हैं। अगर मुझे से कोई भूल हो तो आप भी हमें समझाएं, अगर हमें कोई दिखता है तो हम आपको कुछ समझाएं, ताकि हम परमेश्वर के जो बोलता है कि कलीसिया का खंभा है उसमें हमें एक दूसरे से किस तरह से बर्ताव रखना चाहिए। एक परिवार में होने के नाते कलीसिया हमारा परिवार है। कोई हमारे माता पिता के समान है, कोई हमारे छोटे भाई बहनों के समान है, कोई हमारे बराबर का है तो मेरे समान है, और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे लिए पास्टर ही माता पिता है, क्योंकि हम इनसे सीखते हैं।
और भी कोई लोग हो जिससे हमें बड़े भाई नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे बड़े भाई हैं के समान हैं, जिससे हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग इस शहरों में रहते रहते 8-9 साल हो गए, यहाँ कोई देखने नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम लोग रेगुलर चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भरोसा होता है कि ये बिगड़ेगा नहीं। इसी भरोसा, इसी विश्वास कलीसिया की इसी खंभे के पर भरोसा है कि जो लोग सिखाते हैं वह सच्चाई सिखाते हैं। जो कुछ भी सिखाएंगे लोग वहां पर अच्छे सिखाएं, अच्छे चाल चलन के लिए सिखाएंगे। तो हमें भी उसी सच्चाई के लिए आगे रहना है, उसी सपोर्टिंग के भांति, उस पिलर के भांति जो सत्य का खंभा है, जिसको पौलुस गौर कराता है। अगर उस मूर्ति की बात करें तो उस खंभे में जो अर्तिमस की देवी थी, एंशिएंट की 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाती है, उसमें एक मूर्ति वो भी थी, जिसको पौलुस बोलता है कि सत्य का खंभा, अर्तिमस की देवी। और वो किसी कारणवश वह नष्ट हो गई। लेकिन आज के समय में 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में दूसरा है, वो प्राचीन काल के 7 वंडर में थे शामिल। तो आइए आज के दिन के लिए इतना ही। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपका वचन हमें समझाया कि परमेश्वर कलीसिया एक सत्य का खंभा है। स्वामी परमेश्वर, हमें सत्य को लोगों को देखने के लिए ऐसे हाइट पे रखना चाहिए। प्रभु यीशु आप कहते हैं कि कोई दीपक जलाकर नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको दीवट पे रखता है, ताकि आने जाने वालों को प्रकाश मिल सके। हे पिता परमेश्वर, हम लोगों के जीवन का स्वामी परमेश्वर ऐसा हो कि लोग आने जाने वाले देख सके और उनको प्रकाश पहुंच सके। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह से एक खंभा, जो सत्य का खंभा स्वामी परमेश्वर सारे कलीसिया का बेस बनता है, और आपका वचन बताता है कि हर एक उस बेस पे किस प्रकार का रद्दा रखता है। क्या वो घास फूस का रद्दा रख रहा है या वो किस प्रकार का रद्दा रख रहा है। और आपका वचन बताता है कि अगर आप आते हैं और जो का कार्य उस आग में परखा जाएगा, अगर उसका जल गया तो वह दोषी ठहराया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक के जीवन में वो ऐसे दृढ़ निश्चय ले स्वामी परमेश्वर, ताकि सच्चाई के लिए खड़े रह पाए। हम उस तरह ना बने स्वामी परमेश्वर जिस तरह से सच्चाई बाजारों में गिर पड़ी है। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तो हर एक हृदयों से बातें करें। और प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। ये भेंट के लिए है। और खुलिए भजन संहिता 19, थोड़ा सा भेंट के लिए है। कैसे हैं आप? ठंडी में कुमार, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए। आपका खून जो जमी हुई है ना, वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, वो दौड़ने लगा। ओके, तो भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप
खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। यहाँ पर एक चीजें सीखने की, जानने वाली चीजें, प्राकृतिक हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया, इन हर एक चीज परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। और जो परमेश्वर उनको बनाया है, वही परमेश्वर उसकी आज्ञा मानकर वो हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ को देखिए, वो फल देता है। जमीन को देखिए, अनाज पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है। ना कद्दू बड़े बड़े खाते बढ़िया, बस चने दाल के साथ आप टेस्टी लगता नहीं। हर चीज जो परमेश्वर प्रकृति में पैदा कर किया है, वो सब दे रहा है, पर इंसान नहीं दे रहा। इंसान परमेश्वर को अपनी संपूर्ण जीवन देना चाहिए। सूर्य को यहां पर कहा गया, वो उगता है, अपनी दौड़ते हुए पूरी करता है, और क्या देता है? सबको गर्मी देता है। अभी तो 2 दिन से सूरज ही नहीं आया, कहां गर्मी आएगी? सोचिए कि नहीं आएगा तो हमारी हालत कैसा होगा। पर परमेश्वर की बात सूरज भी मानता है, करेक्ट? हर चीज मान रहे। आज परमेश्वर अगर हमें कहता है, मलाकी के 3 अध्याय में, हमें 10वां अंश परमेश्वर को देना चाहिए। हमें आंख बंद करके देना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी निराशा या दुख में नहीं रखना चाहता। कई बार हम आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर को महत्व ना देकर, हम खुद दुख ले आते हैं। अब परमेश्वर ने देते रहिए, समय दीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए। और कुछ चीजें जो परमेश्वर कहता, वो संसार में मत करिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कितना खुशहाल और कितना शांतिपूर्ण रखेगा और हरा भरा रखेगा। देखेंगे जो पेड़ फलता है, कितना भी टूट जाए, कितना भी मुरझा जाए, फिर भी फलता है। कभी कहता नहीं कि मैं इस साल फल नहीं दूंगा, पास्टर जी आप अमृत खाने का भूल जाओ, अमृत नहीं लगने वाला। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं। वो ठीक समय पर वह चीजें प्रदान करते रहते हैं। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, उनको सिखाना नहीं पड़ता, हमें सिखाना पड़ता, हमें बोलना पड़ता। इसीलिए जरूरी है कि हम सब आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू हमें देता है। जिस तरह तूने सूरज को बनाया, उसे रोशनी दिया, और वही रोशनी को परत पूरे संसार को देता है। प्रभु यीशु, तू अगर हमें तेरे सुसमाचार के लिए बुलाया, तो हम तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। आप हमें प्रेरित करो, हम समय दे सके, हम बाइबल सीख सके, हम आपके करीब रह सके, हम आपकी स्वभाव और चरित्र को जान सके, हम तेरी व्यवस्था को समझ सके, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को जान सके। आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सहारा मेरा तू ही है,
73 अध्याय का वचन 21 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो मुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध में विचार करता है, उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। थैंक यू। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा बातें करिए पिता परमेश्वर, और हमें आपके रहस्यों को बातों को समझने में स्वामी परमेश्वर बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपकी गुड बातों को समझ पाएं। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं स्वामी परमेश्वर, आप पास्टर जी को अनुग्रह दीजिए स्वामी परमेश्वर के वचन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति को समझ पाए और उनके हृदय में वास करे। पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग संदेश में चलेंगे, और ये संदेश का जो शीर्षक है आपके वचन 25 में है, स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? आपके पास बहुत कुछ है, यहाँ पर आपके पास बहुत लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, पर ये भी आपकी कोई नहीं है। समझ रहे? तो इसीलिए वो सवाल कर रहा, ये लोग अगर मेरे कोई नहीं है तो स्वर्ग में मेरा कौन है? जब मैं गुनहगार था, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं समझ नहीं सकता था कि मेरे पास कोई होगा। कई सारे लोग बोलते हैं ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। एक पिता ने कहा ये बेटी मेरा है, ये मेरी बेटी है, मैं उससे गर्व करता हूं। दूसरे दिन उसकी बेटी मर गई। कहां गया उसका गर्व? किसी मां ने कहा यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु जब तेरे राज्य आएगा तो मेरे दोनों बेटे को तेरे राज्य में एक दाहिने और एक बाएं रखना। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे काम नहीं है, ये पिता का काम है। कौन मेरे दाएं कौन मेरे बाएं रहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये पिता का काम है। सोने का सिक्का मेरा है, सोने का बिस्किट मेरा है, एक घर मेरा है। क्या आप सोने के बिस्किट जब मर जाओगे साथ में ले जाओगे? क्या आप जब मर जाओगे अपना घर लेकर जाओगे? आज घर के लिए लड़ाई होती है। ये मेरा है, वो मेरा है, ये शहर मेरा है, ये देश मेरा है, ये भगवान मेरा है। नहीं? क्या जब आप मरोगे लेकर जाओगे इन सबको? सभी लोग जानते हैं कोई भी कुछ चीज को लेकर नहीं जा सकता, वो मेरा है ही नहीं।
ये धरती भी मेरा नहीं है, ये जमीन भी मेरा नहीं है, ये जमीन भी मेरा नहीं है। समझ रहे? जब मैं मरूंगा तो ये सब कुछ कहां जाएगा पता नहीं। इसीलिए जब ये भजनकार लिख रहा है, कह रहा स्वर्ग में मेरा कौन है, वचन 25 में खूबसूरत वचन कहता, नहीं सर 21 में देखिए, एक दो वचन 21, 22 और 21-22 वचन। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छीत गया था, मैं तो पशु शारीखा था और समझता था मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया। आज लोग कह रहे हैं पूजा पाठ भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पशु शारीखा अपने आप को गिनते हैं। जब गुलायत के पास दाऊद आया तो क्या कहा गुलायत ने क्या कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आ रहा है? अपने आप को क्या कहते देखिए लोग। भाई में एक अच्छा उदाहरण, ये चुटकुला याद है। बबलू डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि एक मुझे चश्मा चाहिए, नहीं एक चश्मा बनवाना है। डॉक्टर बोलता है, बबलू बोलता है डॉक्टर से चश्मा बनवाना है। और फिर डॉक्टर बोलता है किसके लिए? बबलू बोलता है टीचर के लिए। डॉक्टर बोलता है क्यों? क्योंकि टीचर को हर दिन मैं गधा दिखता हूं, इसीलिए बार बार मुझे गधा बोलती, मुझे चश्मा देना है। परमेश्वर कौन है हमारा? मेरी पत्नी मेरी नहीं, मेरे बच्चे मेरे नहीं, मेरे घर मेरा नहीं, मेरी जॉब मेरा नहीं, क्या है मेरा? इसीलिए वो कह रहा कि स्वर्ग में मेरा कौन है? एक व्यक्ति के गवाह मिलता है यहां पर। ये जो वचन पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति की गवाह मिलता है। जब परमेश्वर नहीं है, हमारा मन कड़वाहट से भरा है, अधर्म से भरा है, पाप से भरा है। उसके साथ रहने के बावजूद भी आज लोग भक्ति, पूजा पाठ, धर्म के काम, समाज सेवा, तमाम चीजें करते हैं। लोग पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार कई सारे लोग हैं आज, फिर भी कहते हैं कि हम पशु सारे। गुलायत जो कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं डरा सकता, वो कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं जो एक लड़का आ रहा डंडा लेकर मुझे हर करने के लिए? सोचिए थोड़ी समय के लिए। कई सारे गुलायत की तरह आज लोग हैं यहाँ पर। धन संपत्ति, पावर है उनके पास, शक्ति है उनके पास, पैसों की शक्ति है, धन संपत्ति की शक्ति है, लोगों की फॉलोअर की शक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। पर कोई कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? सब कुछ मेरा यहीं पर है, सब कुछ एक दिन में मर जाऊं, चला जाऊं। देखिए वचन 23 में, तभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा। कौन कह रहा? ये परमेश्वर कह रहा। तो संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता हूं। यह अद्भुत गवाही। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं जानता था कि मैं एक कड़वा, एक पशु शारीखा इंसान हूं, मेरा कोई भी नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं 25 के बाद, कहता कि मेरे से जो दूर रहते हैं वो भी मरेंगे, और जो मेरे विरोध में है वो भी मरेंगे, और जो मेरे करीब है वो भी चले जाएंगे। कौन है इस धरती पर रहते हुए, कौन है मेरा साथ देगा? परंतु हे परमेश्वर, तू मेरा साथ था, तू मेरे हाथ पकड़ कर चला। मां की गर्भ में जब मैं था तब मुझे इसने जीत लगाया। यिर्मयाह कहता, पौलुस कहता है, ये संसार उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर कहता है इफिसियों का 1:3-4 में कहता कि तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। ये संसार की उत्पत्ति होने से पहले
सृष्टि होने से पहले तू मुझे जानता है। अद्भुत है नहीं? 25 वचन में ये व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति की गवाह वहां पर मिलता, स्वर्ग में मेरा कौन है? लूका का 9:58, मनुष्य का पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं था। इस धरती पर मनुष्य के पुत्र को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था। सोचिए, जो परमेश्वर सारे क्रिएटर है, सारे सृष्टि को बनाने वाला, ये पृथ्वी को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है और उसी को जगह नहीं मिला। सोचिए थोड़ी समय के लिए, विचार करिए आप अपने दिल से, जब परमेश्वर को इस पृथ्वी पर जगह नहीं तो आप और मुझे कैसे जगह मिल सकता है? उसको जगह नहीं मिला, सिर रखने के लिए जगह नहीं मिला। सब कुछ कहता है। सियाल मांग में रहते ना, ये कहां रहते? और पक्षियों की घोंसला है, भेड़ बकरियों को भेड़शाला है। सच्ची सब चीजों का है स्थान, पर परमेश्वर के पुत्र का, यीशु मसीह का सिर रखने के लिए जगह नहीं। आज जो लोग अपने घर से घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, ये मेरा घर है, मैंने बड़ा घर बनाया है, इतना बड़ा घर है मेरा, मैंने सब कुछ किया, एक दिन वो घर उसके साथ नहीं जाएगा। आज कितना कुछ कर रहे हैं लोग। अभी पता है 7 अजूबे चीजों के बारे में, एक उनमें से नाम लिबर्टी क्या की जो देवी की मंदिर था पुराने वाले समझ रहे हैं? अजूबे में से एक मूर्ति अभी पता है ब्राजील में जो खड़ा है, मूर्ति पूरे शहर की सबसे ऊंचाई पर, जिसने भी बनाया बहुत गर्व है उसको, कहते लोग आज नहीं, पर क्या वो महाराज जब लेकर जाएंगे? सोचिए थोड़ी समय, एक सुसमाचार, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं, कभी नहीं टलेगा, और वही आपको वहां पर मदद करेगा। लूका का 2 अध्याय वचन 7 में, जब यरूशलेम को गए, उस जगह पर स्थान नहीं था। कौन गया था? यीशु पर मरियम, जगह नहीं मिला उन्हें उस जगह पर। यरूशलेम जब गए थे वो लोग, उनको जगह नहीं मिला। वचन 7 अगर खुलकर पढ़िए, देखिए 2 अध्याय वचन 7 में, क्या कह रहा? उनके लिए सराय पर जगह नहीं था। सोचिए थोड़ी समय के, जगह ही नहीं था, चरनी में उसको रखा गया। सोचिए, टोकरी है चरनी का जो चारा देते, उसमें रखा, कपड़े पे लेपटे हुए, और उस चरनी को पास बैठना पड़ा। उनको सराय में जगह नहीं मिला, आसपास कहीं पर भी उनको जगह नहीं मिला रहने के लिए। कैसा था? जो परमेश्वर सब चीजों को बनाया, जो परमेश्वर सब चीजें किया, और उसी को जगह नहीं मिला। यूहन्ना का 14 और वचन 30 पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 और वचन 30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। यीशु मसीह कह रहा है, इस संसार का सरदार आता है,
और वो है शैतान के बारे में बात कर रहा है। जो इस संसार का अधिकार है वो आप और मेरे जैसे लोगों को मक्खी समझता, मक्खी मच्छर मच्छर जगह नहीं तुम्हें उड़ जाओ ऐसा समझता है वो। यीशु मसीह की भी वही समझ, पर यीशु मसीह उसका अधिकार के नीचे नहीं, उसके अधिकार के ऊपर रहा, उसको हराए। समझ रहे? जिस इंसान को, जिस परमेश्वर को या जिस इंसान को यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% ईश्वर था, इस धरती पर आकर रहने के लिए जगह ना होने के बावजूद भी आप और मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोला, ताकि आपको कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई है। आज ये मत कहो कि स्वर्ग में मेरा कौन है, इस धरती पर मेरा कोई नहीं तो स्वर्ग में मेरा कौन है। स्वर्ग में कोई है, वो आपका मसीहा है, आज विराजमान बैठा है। इब्रानी का 11 अध्याय में अब बहुत सारी चीजों को आप देखोगे। यहाँ पर विश्वासी लोग अपने देश को अपना देश नहीं समझा, अपने घर को अपना घर नहीं समझा, अपनी कुटुंबियों को अपना कुटुंब भी नहीं समझा। विश्वास में बढ़े वो, विश्वास में अपने बेटे अपने पुत्र कई सारी चीजों को कुर्बान किए उन्होंने। विश्वास में लोग चले, पीछे मुड़े नहीं। जिस देश में रहते हैं वो कहते हैं कि हम परदेसी है। आज आप और मैं भी ईश्वर की किताब अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम लोग परदेसी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इसलिए आज मैं नहीं कह सकता कि मेरा स्वर्ग में कौन है। मेरा स्वर्ग में मेरा स्वदेश है, मेरा देश, मेरा घर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो मुझसे संगति रखता है, मेरा पिता है। आज कह सकते हैं मेरा इस धरती पर कोई नहीं है, ना मेरे कुटुंब है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी बीवी है, ना मेरे घर है, ना मेरे देश है, कुछ नहीं है इस धरती पर मेरा, कुछ भी नहीं। सोचिए, इसीलिए धन्यवाद जो कोई इंसान आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता वो यही बात समझ पाता कि स्वर्ग में मेरा कौन है, मेरे स्वर्ग में सब कुछ है। समझ रहे? कल मैं बता रहा था कि आप और मैं जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करते, डिवोशन में बता रहा था कि आप मिरास और उत्तराधिकारी है परमेश्वर के मिरास और उत्तराधिकारी है आप परमेश्वर के। यह नाम 17 और वचन 16 में कहता कि हम इस संसार के नहीं हैं। आपको मुझे समझना होगा कि हम इस संसार के नहीं हैं। अगर आप कोई देश में जाते हो, उस देश में आपको डर डर के रहना पड़ता है। कई सारे लोग आज गए हैं अलग अलग देश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी इस देश से जाकर वो लोग डर डर के रहते हैं। कई बार आप सुनते होंगे वहां पर ऐसे इंसान का मर्डर हो गया। क्यों? वो विदेश से थे, वो डर डर के रहते थे, वो कुछ नहीं खुले कर सकते थे, वो छुपके करना पड़ता था, उनको स्टडी करना पड़ता था, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल सकते थे, रात को ज्यादा घूम नहीं सकते थे। वहां के लोग उनको गलत नजर से देखते थे। देखेंगे सदम और अमोरा में जब परमेश्वर के दूत आए तो वहां के लोगों ने क्या किया? बहुत गलत व्यवहार किया उनके साथ। पर जब वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया तो कौन बचा? वही लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उन्हीं के लिए आए थे वो लोग। आज आप और मैं शायद साधारण बात लग रहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम इस देश, इस धरती पर हमारा कोई जगह नहीं, हमारा कोई स्थान नहीं, हम इस देश का वासी नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में। जब से आप विश्वास किए आप धर्मी गिने गए, आप परमेश्वर के राज्य के हो, आप अंधकार की और इस धरती के नहीं हो। इसीलिए वचन कहता, खूबसूरत वचन कहता, यूहन्ना 17 और वचन 16 में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देख रहे हैं, यीशु मसीह संसार का नहीं था और ये संसार के हम भी नहीं हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता वो भी संसार की
नहीं है। अगर आप संसार में अभिलाषाओं में डूबे, संसार में खेल रहे हैं, तो सबर जाओ, नाव डूबने वाला, समझ जाओ, डूबने वाले, और बहुत जल्द आप भी डूब जाओगे। इसीलिए कह रहा, जिसको 1 तोला मिला था उसने क्या किया, जाकर उसको गाड़ दिया जमीन पर। अरे कम से कम उसको ब्याज पर रख दो तो वो बढ़ेगा ब्याज। इसका मतलब समझ रहे, वो इंसान परमेश्वर को जानने के बावजूद भी एक दिन भी परमेश्वर के बारे में पर जिक्र नहीं किया, वो अपने हृदय के अंदर छुपा है। तब आएगा परमेश्वर कहेगा कि जो था तेरे पास वो भी मैं ले लूंगा और तुझे काल पटरी में डाल दूंगा, तो बहुत बुरी हालत होगा, तो बहुत बुरी हालत होगा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, इजराइल से एक लड़की को नामान कोड़ी लेकर आया था, जो छोटी लड़की थी, उसके वहां पर कोई नहीं था, वो गुलामी में थी, कोई भी सहारा देने, उसको इंकरेज करने के लिए कोई नहीं था उसके पास। फिर भी उसने अपनी मालकिन से कहा कि अगर सेनापति जी को, आपके पति को अगर हमारे देश में भेजोगे, वहां पर एक नबी है और उससे मिलेगा जाके, तो उनकी कोड चला जाएगा। कोई नहीं था वहां पर, फिर भी उसने परमेश्वर का जिक्र किया। छोटी लड़की है, उसका कोई हैसियत नहीं वहां पर मालकिन के सामने बातें करने की, फिर भी उसने बातें की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आज यीशु रोगियों को ठीक करता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, यीशु मसीह आपकी जमीन को जागरूक करता है, आपकी पापों को माफ करता है। यही तो है खासियत जो एक मसीह के अंदर है, बाकी लोगों में नहीं है, यही खासियत है। समझ रहे हैं? एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी विजिट, जब आप पहुंचते हो वहां पर परमेश्वर अद्भुत काम करता है। छोटी सी विजिट, एक छोटी सी प्रार्थना, बड़े काम करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कहते हैं कोई, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, नम्रता पूर्वक इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, आप इसको स्पर्श करो यीशु, बस। यीशु ठीक करता है। आपकी भरोसा, आपकी विश्वास, आपकी आवाज को सुनता है, आपके विश्वास को देखता है यीशु मसीह, और वो ठीक करता है। एक छोटी सी लड़की जब अपनी मालकिन को कहा कि आपके पति को भेजिए जो कोर्ट में है, वो ठीक हो जाएगा वहां पर, जब वहां पर गया तो उसने क्या देखा, जिसने मिलने भी नहीं आया वो नबी, उसने दूर से कहा कि ईर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए, वो नहीं लगा रहा था, फिर भी जब लगाया तो क्या हुआ, तुरंत चंगाई मिली, तुरंत चंगाई मिली। उसके त्वचा सारे जो कोड़ था वो गायब हो गया और पूर्ण रूप से उसको बच्चे की जैसा त्वचा हो गया, उसका स्किन बच्चे के समान। अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए आज मैं गर्व से कह सकता, मेरा कोई नहीं इस धरती पर, स्वर्ग में कोई है, और वो है यीशु मसीह। मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। उड़ा पुत्र चला गया, उसकी दोस्त उसके साथ छोड़ दिए, पैसा उसका साथ छोड़ दिए, दोस्त फ्रेंड सब कुछ, कोई भी नहीं बचा। फिर भी उसने कहा कोई तो है, मैं पिताजी के पास जाऊंगा और उससे विनती करूंगा कि पिताजी मुझे 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 नौकर बना के रखो। कल पिताजी क्या नौकर बना के रखे? नहीं। 15 अध्याय लूका का 22 वचन अगर पढ़ेंगे तो कहता है उसको नया वस्त्र दिया और अंगूठी पहनाया, उसके पैरों में जूता पहनाया, उसे अपना बेटा स्वीकार किया। हमारा पिता भी इसी तरह इंतजार कर रहा है। आज भले हम दुख में, भले हम मुसीबतों में, भले हम ताने सुने करके परमेश्वर की वचन का प्रचार करते हैं, कलीसिया आते हैं, वचन सुनाते हैं, वचन सुनते हैं, इंतजार कर रहा एक दिन आएगा। आज मुझे लोग पसंद नहीं करते, आज मुझे ये गलत कहा, वो मुझे इस तरह से देखते हैं, मुझे ठीक तरह से बातें नहीं करते, मुझे कोई परवाह नहीं। परमेश्वर आपके साथ इंतजार कर रहा आपका पिता। जब आप जाएंगे, कोई कहता है, आई थिंक कौन सा प्रकाशित वाक्य, आई थिंक 1 मिनट कितना वचन में बताता हूं। प्रकाशित वाक्य में श्वेत वस्त्र देता परमेश्वर हमें,
प्रकाशित वाक्य का 7:9 में वो महिमा देता है और हमें श्वेत वस्त्र, छुटकारे के श्वेत वस्त्र पहनाता है, हमारी सब कुछ गायब कर देता, हमारी दुख, हमारी चिंताएं, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, हमें कौन ताने मारा, हमारे विरोध में कौन कड़वाहट बोला, हमें कोई बुरा कहा, ये सब कुछ नहीं देखने वाला, ये सब आपको कंप्लेन नहीं होने वाला। वहां पर सिर्फ एक चीज होगा कि आपको महिमा मिले। हे कमान, जो था वो भूल जाओ, रोना था तुम्हारी आंसू में पूछ रहा हूं, तुम्हारी तकलीफ था वो मैं खत्म कर रहा हूं, तुमको नया वस्त्र दे रहा हूं और वो वस्त्र पहनकर तुम उज्जवल दिखोगे और मेरे सामने तुम खड़े रहोगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर करेगा, अद्भुत है ये परमेश्वर है, करता है। हम इस संसार के नहीं है। स्वर्ग में मेरा कौन है? लूका का 22 अध्याय, पतरस यीशु मसीह बात करता है। पतरस से यीशु मसीह बात करता है और कहता कि पतरस, तुझे शैतान मांग लिया कि गेहूं की माफी पटके, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना किया है कि शैतान तुझ पर हावी नहीं हो सकता, आप पर शैतान हावी नहीं हो सकता। भले आपकी फाइनेंस में प्रॉब्लम ला सकता, भले आपकी करियर में प्रॉब्लम ला सकता, भले आपके विवाह में प्रॉब्लम ला सकता, भले आपके घर में अशांति फैला सकता, तनाव ला सकता, असंतुष्टि ला सकता, परंतु आप पर हावी नहीं हो सकता। इसीलिए 1:22 में आई थिंक आयुब का 1:22 में आयुब कहता है, क्या कहता है? 1:22 पढ़ेंगे कोई? जो परमेश्वर ने हमें दिया वही परमेश्वर लिया। नहीं, स्त्री अपनी पत्नी को बोलता है। 1:22 पढ़िए, आखिरी वचन, पहला अध्याय। इन सब बातों से आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। ओके, इन सब बातों में दुख, तकलीफ, कष्ट, बच्चे मर गए, धन संपत्ति खत्म हो गया, पत्नी नाराज हो गई, सब कुछ हुआ, परंतु आयुब फिर भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। आयुब फिर भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया और ना ही परमेश्वर के सामने मूर्खता की बातें की। आप और मैं होते तो पास्टर जी क्या और इतना बाइबल पढ़ते, कलीसिया ऐसा दुख मेरे कब्र से दिल गिरे, रो रो के बहरान, और कितना कंप्लेन, कितने दोष लगा देते होंगे परमेश्वर। करेक्ट? स्टोरी, एक कहानी, दूसरा राजा खुलते हैं, दूसरा राजा और वचन अध्याय आई थिंक 23, सॉरी दूसरा से मेल दूसरा से राजा अध्याय 23। दाऊद की कहानी, अंतिम वचन है दाऊद का। दाऊद के अंतिम वचन ये है, इसे के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। आप दाऊद के बारे में थोड़ी सी समय सोचिए। और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इजराइल का मधुर भजन गाने वाला है। देख रहे हैं दाऊद कैसा था? थोड़ी समय के लिए याद करिए कैसा जीवन बीता उसका। जब गुलायत को मारने के बाद उसका जीवन कैसा रहा? उसकी पिताजी के घर में कौन सा था? छोटा, सबसे भेड़ बकरियों को चराने वाला ना, भाइयों के पास खाना लेकर जाना। उसकी भाई हट्टे कट्टे थे, उसकी भाई एकदम हट्टे कट्टे, राजा महाराजा दिखने वाले, सेनापति जैसे थे, ऐसे लोग थे।
बॉडी बिल्डर पूरा एकदम। परंतु दाऊद छोटा नन्ना ना, कहता कि शमूएल जब उसको अभिषेक किया तो उसकी गालों की लाली भी, बोले ना, लाली खत्म नहीं हुई, बच्चेपन खत्म नहीं हुई, ऐसा अभिषेक हुआ था। और उसने दाऊद को मारा, गुलायत को मारा। गुलायत को मारने के बाद क्या हुआ? देश में एंट्री ही नहीं कर पाए अंदर। लोग तो चिल्लाए, साउल ने लाखों को मारा, साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, ये चिल्लाए। तो साउल उसका विरोध किया, जलने लगा उसके ऊपर। साउल जब जलने लगा तो उसको गुफाओं में जाकर रहने लगा, घर में भी नहीं, माता पिता के पास नहीं, कोई भी उसको मदद करने नहीं आया। जो लोग आए और वो भी कमजोर लोग थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कर्ज में डूबे हुए थे, किसी के पास खेती नहीं था, किसी के पास घर नहीं था, ऐसे लोग थे। कोई ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक से देख नहीं सकता, ऐसे लोग थे उसके साथ। सोचिए, उसी की स्टोरी है, उसी की कहानी है, ये बताता आगे देखिए। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इजराइल के परमेश्वर ने कहा है, इजराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु अच्छे लोग सब के सब निकम्मे झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म दिए जाएंगे। वो बता रहा, कोई कुछ करे ना करे, ऐसे लोग मेरे चारों तरफ बोलते ना कि वो कटेली झड़ियों की तरह, उन पर ना छू सकते, ना उसको टच कर सकते, ऐसे है मेरे चारों तरफ। समझ रहे? फिर भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा। पूरा कहानी पढ़िएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। 3 बातें मैं यहां पर बताना चाहता। उसको ना जरूरत जगह नहीं था, उसको कोई जरूरत जगह नहीं था। समझ रहे? मैं विश्वास और धर्मी हूं, वो कह रहा, मुझे कोई जरूरत जगह नहीं था। साउल राजा मुझे पसंद नहीं करता, पूरे शहर में मेरे बारे में गलत सलत इल्जाम डाला, लोग गलत सोच रहे हैं, इस तरह से भटक रहा। फिर भी वो परमेश्वर को भूला नहीं कर, परमेश्वर को त्यागा नहीं कर, परमेश्वर का हमेशा तारीफ किया। बिना परमेश्वर के बहुत कर सकते हैं लोग आज, बिना परमेश्वर के। उनके पास 2-2, 4-4 बंगला होंगे, कार होगा, उनकी पर्सनालिटी अलग होगा, बिना परमेश्वर के। आज जो कोई भी कुछ कर रहा, वो बिना परमेश्वर के कर रहे हैं। कब क्या हो जाए उनको खुद को नहीं मालूम। कुछ भी हो सकता है बिना परमेश्वर के। बहुत कुछ वो कर सकते हैं, पर उसमें परमेश्वर नहीं, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे जब जापान में सुनामी आया था, तो अच्छे घर, अच्छे कार का हालत क्या हुआ? समझ रहे? खुद लोग ने बनाए, अच्छे घर को बिगाड़ दिया। सुनामी जब आया, खूबसूरत बंगला, खूबसूरत मकान, खूबसूरत कारें, महंगी कार, जो इंसान बना है, धस हो गए, कुछ नहीं बचा, बेकार हो, कूड़े के माफी। समझ रहे?
यह जगह खतरनाक है, पूरे संसार ये जगह क्या है? खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, मैं खतरनाक में गुजर रहा हूं, मैं खतरनाक जगह पे रह रहा हूं, मुझे सावधानी पूर्वक रहना। मेरा मदद करने वाला परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा अगुवाई करने वाला। मेरा कलीसिया मेरा घर है, मेरा कलीसिया मेरा घर है, जिससे मैं सीखता हूं, जिससे मैं बढ़ता हूं, जिससे मैं खुले दिल से परमेश्वर से सुनता हूं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है। अब खतरनाक जगहों में कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे? खतरनाक जगहों में शांति पूर्वक बात करते ना, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। खतरनाक जगह में जहां पर चारों तरफ माइन बिछा हुआ, ऐसे जगह पे कैसे चलेंगे? खतरनाक, चारों तरफ माइन बिछा हुआ संसार, कब कहां क्या हो जाए नहीं मालूम। समझ रहे? अंधकार है, अंधकार में आप कैसे चल? धीरे धीरे बेटा, धीरे, पता नहीं किधर खाई है किधर ऊंची, नहीं मालूम, धीरे धीरे। खतरनाक जगह पर आप और मैं। दूसरी बात, फिलिपियों का 3 अध्याय और वचन 9 देखते हैं। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 9। फिलिपियों की किताब है ना? थैंक यू। वचन 9, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मुझे उस धार्मिकता में ना पाया जो समाज में, जिसमें मैं पहले था। मैं पशुसारिका था उस धार्मिकता में। समझ रहे? मैं अपने आप को धार्मिकता में ना गिनूं, मैं परमेश्वर में गिनूं, जिसके द्वारा, विश्वास के द्वारा मुझे मिला, उसी को मैं पकड़ लूं। और मैं कहीं पर भी कुछ नहीं बनना चाहता, कुछ नहीं होना चाहता। पौलुस अच्छी तरह से जानता है इस बात और ठीक तरह से समझ गया हूं। तीसरी बात, वह जगह जो महसूस करते वही कहते हैं या फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे ये जगह हमें बोलते ना कि वो जगह महसूस करते, कई बार कुछ चीजों को महसूस करते हैं और महसूस करते जो भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप सर को महसूस करो असली की तरह, इस संसार को महसूस करो नकली की तरह। महसूस करो इस संसार को, ये जहां पर मेरा कुछ नहीं है, ना मेरा घर है, ना मेरा परिवार, ना मेरा कुटुंब है, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा पहचान वाले, ये कुछ काम नहीं आने वाला। लगता आज कुछ अलग, पर कई बार आप भी इन चीज का सामना कर चुके हैं, रिश्तेदारों का सामना कर चुके हैं, कई बार लोगों का सामना कर चुके हैं। आज हर एक इंसान अपनी फायदा के लिए सोचता है, तो खतरनाक नहीं है? है, पर कई बार हम समझ नहीं पाते। महसूस उन जगह जो मुझे महसूस कराता है, बाइबल मुझे महसूस कराता सर्व का, बाइबल मुझे महसूस कराता धार्मिकता का, बाइबल मुझे महसूस कराता उस महिमा का जो परमेश्वर स्वयं देता है। पता है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उद्धार का वस्त्र पहने, आप उद्धार का वस्त्र पहने, और जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो धार्मिकता का चादर ओढ़ते हैं, धार्मिकता का चादर ओढ़ते हैं। ऐसा है 28 और वचन 14 में, 14 या 10 में, माता नहीं। मुझे महसूस करना इस संसार की कोई भी जगह, मुझे अमेरिका या
कोई और बड़े बड़े पहाड़ों में मुझे मकान या देश या घर के लिए मैं महसूस करता, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। कई बार लोग बड़े बड़े चीजों का महसूस करते हैं, वहां की बातें महसूस करते हैं, वहां की चीजें महसूस करते हैं। मैं अब स्वर्ग की महसूस करता हूँ, स्वर्ग की राज्य कैसे होगा, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने मैं कैसे खड़ा रहूंगा, मैं कैसे चलूंगा। क्यों ना मैं आज से महसूस करूं जो बाइबल में कहा गया, बताया गया, मेरा राजा कैसे होगा, शांति का होगा, पराक्रमी होगा, वहां पर कोई बुराई नहीं होगा। मैं महसूस करूं मेरे देश को, मेरे स्वदेश को, कैसे महसूस करूं। आंखें बंद करता हूं, महसूस करता हूं, बाइबल में जो पढ़ा हूं इस तरह से उस चित्र देता है उस स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं उस जगह का महसूस करूं। है मेरा प्रभु है, मेरा पिता है, वो मुझसे प्यार करता है। भले मैं नालायक हूं, अयोग्य हूं, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। उड़ाव पुत्र महसूस किया, मेरा पिता के घर में नौकर चाकर भी ऐसे भोजन नहीं करते। उसने महसूस किया, क्यों ना मैं पिताजी के पास जाकर कहूं, हे पिताजी मुझे नौकर बना के रखो घर में। वो महसूस किया, अभी तक घर पहुंचा नहीं, उसने महसूस किया। समझ रहे? जब घर पहुंचा तो क्या जो महसूस किया था वैसा हुआ? कैसा हुआ? उसका पिताजी नौकर नहीं पुत्र बना के रखा। आज जो आप मैं महसूस करते उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर आप और मेरे साथ करेगा। वो कहता है, मैं महसूस करता हूं मैं टेबल पर बैठा हूं और प्रभु यीशु मसीह मुझे खाना परोस रहा है। मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह से चेलों के साथ बातें किया क्रूस पे जाने से पहले, जिस तरह से जी उठने के बाद यीशु मसीह चेलों को इकट्ठा किया, वो महसूस करता हूं किस तरह से मुझे परमेश्वर बात करेगा। मुझे प्रीचिंग नहीं करना पड़ेगा, मुझे लोगों को विजिट नहीं करना पड़ेगा, मैं यीशु के साथ रहूंगा। मैं महसूस कर रहा उसकी राज्य का मैं इंतजार कर रहा और महसूस करता उसकी राज्य में मुझे शांति होगा, उसकी राज्य में मैं पत्नी के साथ लड़ाई नहीं होगा, उसकी राज्य में मेरे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं होगा, उसकी राज्य में मैं किसी के साथ अनबन नहीं होगा, उसकी राज्य में मुझे शांति प्रेम आनंद के साथ ये मैं महसूस कर रहा। यहां वहां जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगा, पिकनिक जाने के लिए हमें बस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, महसूस कर रहे हैं, अद्भुत है नहीं? महसूस करना, उस जगह को महसूस करना। मार्था कहती है, हे प्रभु मुझे तुझे कोई चिंता नहीं। मार्था कहती लूका के 10वां अध्याय, हे प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु ने क्या कहा? हे मार्था तू बहुत सारे बातों में चिंतित है, ये तेरा कुछ काम नहीं होने वाला। पर तेरी बहन को देख, जो जगह उसने चुन ली वो जगह हमेशा रहेगा उसके साथ। हालेलुया। इसीलिए कहता भजन संख्या 73 और वचन 28 में, मैं तेरे शरण में, मैं तेरे शरण में रहूं। ये प्रभु मैं तेरे शरण में रहूं हमेशा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा चट्टान है। इसीलिए दाऊद कहता है, याकूब क्या परमेश्वर, मैं मेरा घराना सब तेरे कारण है, तेरे वजह से। समझ रहे? जब यीशु जहाज में सो रहा था, नाव में सो रहा था, तो चेले क्या चिल्लाए? हाँ, चेले क्या कहा जब सो रहा था? भाई प्रभु विश्राम कर रहा, सो रहा, फिर भी हम सोने नहीं देते उसे। हम परेशान हैं, प्रभु आप कैसे सो सकते? हम डूबे जा रहे हैं, नाव पलटने वाला है, ये क्या हो रहा? प्रभु आप सो रहे हो, जागो प्रभु, कुछ तो करो। सोचिए, आप और मैं परेशान है। कहां? इस संसार में, इस धरती पर। महसूस करिए उस राज्य के लिए। स्वर्ग में आपका कोई है, महसूस ये मत करिए मेरा कोई नहीं है। महसूस ये मत करिए, आपका प्रभु है, आपका पिता है,
पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा है जो आपको हमेशा, पवित्र लोग है, आपके इर्द गिर्द में संत है, आप सब संत है। सोचिए, ये कभी मत सोचिए, परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओके, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन ये नहीं जानते मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। या तो हम नर्क या तो हम स्वर्ग। स्वर्ग नर्क लोग कहते इस धरती पर है, इस धरती पर नहीं है, इस धरती के नीचे नर्क है, और स्वर्ग इस धरती के ऊपर नीले गगन के उस पार जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चले गए। लोगों ने देखा, परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा कि 500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा कि वो स्वर्ग पे जाते हुए। वही यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है। आप और मेरे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लिया ताकि आप और मैं विश्वास करके हमारे गुनाहों से पश्चाताप कर सके, माफी मांगकर हम नया जीवन प्राप्त कर सके। यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आज कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ रहेंगे, परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खुला स्वर्ग का। आज भले इस धरती पर आपका कोई भी ना हो, पर स्वर्ग में कोई है और वो परमेश्वर आपको अगुवाई करता, आपके हाथों को थाम लेता, वो आपको अगुवाई करता, आपको सही मार्ग पे लेकर चलता है। वो आपसे प्यार करता। अगर आप पापों से पश्चाताप पाना चाहते, स्वर्ग में आना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, अनंत जीवन में आना चाहते हैं, तो आप अभी इसी समय सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, मेरे साथ ये प्रार्थना अपने हृदय से कर सकते हैं। जिस तरह से मैं कहता हूं उसी तरह से सच्चे मन से, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी। धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते। Yes,
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु की जिंदा है। यही बात आज हम लोगों को समझाते हैं, यही बात हम लोगों को बताते हैं। आप हमें अगुवाई करो पिता, ताकि हम बता सके कि वे और सभी लोग एंजॉय कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर। आज का दिन को इस समय को यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।